हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। अगर आप पिछले 3 साल के जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो पूरा दुनिया का फोकस था मिडिल ईस्ट और यूरोप में। यूरोप में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में बिकॉज ऑफ इजराइल ईरान हॉट एंड कोल्ड वॉर। तो उस पिछले 3 साल में पूरी जियोपॉलिटिक्स उस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड थी, लेकिन इसी समय भारत सरकार जो इस समय फॉरेन पॉलिसी में एस जयशंकर के नेतृत्व में काम कर रही है। भारत सरकार की पूरी प्रयास थी कि कैसे अपने चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को बैलेंस आउट किया जाए, कैसे इनके अगेंस्ट अपने पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके। अगर 2024 की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वो चाहे मलेशिया, ब्रूने, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी कंट्री के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस को काफी बढ़ाया है। इस्लामिक कंट्रीज में इंडिया का इन्फ्लुएंस इस समय काफी ज्यादा बढ़ा है। तो इंडिया ने इस पूरे 3 साल के पीरियड में बहुत ज्यादा ही फोकस किया है अपने पार्टनरशिप को बढ़ाने में, सो दैट हम चाइना और पाकिस्तान की ये जो डबल थ्रेट है उसके अगेंस्ट अपने आप को रेडी कर सके। इसमें एक अभी तक का सबसे सरप्राइजिंग कदम आई गेस एस जयशंकर और भारत सरकार ने उठाया है कि अब फिलहाल हम नॉर्थ कोरिया को भी हमने डिप्लोमेटिकली अप्रोच किया है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब पे, जब पूछा गया था एस जयशंकर साहब से कि क्या आप डिनर करना पसंद करेंगे किम जॉन यून से, तो उन्होंने कहा था कि नवरात्रि है, मैं फास्टिंग करूंगा। तो नॉर्थ कोरिया हमेशा से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार में एज सच आता नहीं है, बट अचानक 3 साढ़े 3 साल के बाद इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया भी इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। तो आखिरकार इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, इससे आने वाले टाइम में ग्लोबल ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इंडिया को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये पर्टिकुलर चीज हो पा रहा है, इन सभी जियो पॉलिटिक्स को आज इस सेशन में हम लोग एनालाइज करेंगे। बट आप न्यूज देख लीजिए अब क्या है। न्यूज में कहा गया है कि जब दुनिया मिडिल ईस्ट और यूरोप पे फोकस कर रहा था, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर रहा था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम साउथ एशिया और कोरियन पेनिनसुला, खासकर साउथ कोरिया के साथ अपने इंगेजमेंट को बढ़ाए थे। लेकिन इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक कदम और आगे ले जाकर 3.5 साल के बाद हम अपने एम्बेसी को प्योंगयांग में, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, वहां पे अपनी एम्बेसी को 3.5 साल के गैप के बाद वापस से ओपन करने जा रहे हैं। So that is an extraordinary step which New Delhi is planning to take. ये significant move क्यों है? Because आप समझिए कि जुलाई 2021 में भारत सरकार ने अपनी एम्बेसी, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में था, उसको बंद कर दिया था प्राइमरली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। हमारे जितने भी स्टाफ थे, इवन इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसडर अतुल मल्हारी साहब, इनको भी वापस से न्यू दिल्ली बुलाया गया था, और इनफैक्ट जो उस समय एम्बेसडर थे नॉर्थ कोरिया को, उनको अपॉइंट कर दिया गया था एज एम्बेसडर टू मंगोलिया इन 2022। तो हमारा एक तरीके से जीरो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस था नॉर्थ कोरिया में 2021 के बाद से, लेकिन वापस से ये डिसाइड किया गया है, और इनफैक्ट इस महीने बहुत सारे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी भेजा जा चुका है, और आने वाले समय में और भी टेक्निकल टीम और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को प्योंगयांग में बढ़ाया जाएगा। तो ये आखिरकार ऐसा क्या हुआ 3.5 साल के बाद कि इस तरीके से इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ अप्रोच करने को रेडी हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद ये डेवलपमेंट आया है। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स है? इन चीजों को आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं on 20th of December at a very special price of 59,999। अन अकेडमी IAS कॉम्प्रहेंसिव बैचेस हमारे करोल बाग सेंटर पे, मुखर्जी नगर सेंटर पे, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट करने जा रही है। इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल रिलेटेड कोर्सेज। आप इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ऑफलाइन बैचेस पे विजिट कर सकते हो, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ
आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया को 3.5 साल के बाद अपने प्रेजेंस को नॉर्थ कोरिया में बढ़ाना पड़ रहा है? इसके बहुत सारे रीजन है। अगर पहला रीजन बात करें तो नॉर्थ कोरिया का इस समय स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आज के इस ग्लोबल ऑर्डर में काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक जमाने में नॉर्थ कोरिया को लोग जनरली डिस्कार्ड कर देते थे, बट आज जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है, नॉर्थ कोरिया की रेलेवेंस बढ़ गई है। इसकी रेलेवेंस बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने अपने मिलिट्री को एक्सपैंड किया है, वो चाहे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो जाए, वो चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो जाए, टैक्टिकल वेपन्स हो जाए, और ढेरों डिफरेंट तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हो जाए, जिसकी वजह से प्योंगयांग हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंट्री इन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल ऑर्डर। और इंडिया का ये हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, बिकॉज पहले भी इस तरीके के न्यूज आए हैं कि नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान कुछ खरीद रहा है। तो इंडिया का हमेशा से ऑब्जेक्टिव है कि कैसे नॉर्थ कोरिया के जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज हैं जो इंडिया को हर्ट करना चाहते हैं, उनके पास ना पहुंचे। तो इसीलिए इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाह रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से एक एंटी अमेरिकन एक्सिस डेवलप कर रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, तो इसकी वजह से भी न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली के पास हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करने का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक तरफ अगर हम क्वाड जैसे ग्रुपिंग के साथ शामिल हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स एससीओ इन कंट्रीज के साथ शामिल हैं, और ब्रिक्स एससीओ ऐसे प्लेटफॉर्म्स में इन रशिया, चाइना, ईरान का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है, और प्रोबेबली आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया को भी ब्रिक्स या एससीओ की सदस्यता सो कॉल्ड मिल भी सकती है। तो इसलिए न्यू दिल्ली जो है वो इस एंटी अमेरिकन एक्सिस के साथ भी अपने रिलेशन को बना के रखना चाह रहा है, बिकॉज ऑलरेडी रशिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, ईरान के साथ थोड़ा सा डोरमेंट है, बट स्टिल ईरान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अस, और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस रिसेंट टाइम में रिकवर हुए हैं। तो इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन बनाना ये भी एक जरूरत थी। अब इस तरीके की जो बातचीत है इंडिया नॉर्थ कोरिया की, ये 2018 में सबसे पहली बार अखबार में छपी थी कि क्या इंडिया और नॉर्थ कोरिया किसी तरीके के स्ट्रैटेजिक फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब इसका रीजन समझिए कि इंडिया का तो ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान तक नॉर्थ कोरिया का टेक्नोलॉजी ना पहुंचे, और रशिया नॉर्थ कोरिया की दोस्ती अच्छी है तो हमारी भी नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बड़ा रीजन है कि नॉर्थ कोरिया भी इंडिया से दोस्ती बनाना चाहता है, बिकॉज आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, उसका दुनिया भर में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ जीरो ट्रेड होता है, और अभी तक नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से चाइना के ऊपर भरोसे थी, चाइना के ऊपर बैठी हुई थी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन आज नॉर्थ कोरिया खुद अपने जो इस डिपेंडेंस है चाइना को, उसको कम करना चाह रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने खुद पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, बिकॉज इस समय जो किम जोंग यून है वो पहले से काफी अलग हैं, वो चाइना के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया जो है रशिया के साथ कितना एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को रिसेंट टाइम्स में अपग्रेड किए है। इनफैक्ट ये दोनों जो हैं एक तरीके से एक मिलिट्री अलायंस में एंटर किए हैं। पहली बार पुतिन नॉर्थ कोरिया विजिट किए तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है वो भी रशिया विजिट किए। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, जिसका क्लियर रीजन है कि नॉर्थ कोरिया अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहता है। सिमिलरली 2018 में भी यही हुआ, जब इंडिया के एक जूनियर फॉरेन मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया चले गए, वहां के लीडर से उन्होंने मुलाकात की। इस बात की पुष्टि खुद भारत सरकार की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वीके सिंह जी ने किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि दोनों कंट्री एक साथ पॉलिटिकल, रीजनल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए आए हैं। तो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया भी उसको पता है कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट है, इंडिया से हमें क्रिटिकल चीजें मिल सकती हैं, फूड सप्लाई मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकता है, टेक्नोलॉजी मिल सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो लुकिंग टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। और एक जो सबसे ट्रिगर पॉइंट बन गया कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया आपस में आना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ बाइडेन नहीं आ पाए, बिकॉज रिलेशन अमेरिका की नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ही खराब थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि यस्टरडे उन्होंने कहा था कि नॉर्थ कोरिया के साथ मेरा रिलेशन काफी अच्छा है, और 2019 में आपको पता है किस तरीके से ये दोनों लीडर पहली बार मिले थे, और
एक बहुत इंपॉर्टेंट हैंडशेक हुआ था। इसलिए जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं तो इंडिया को अमेरिका के सैंक्शंस का डर नहीं रहा है। इसलिए इंडिया वापस से नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को जल्दी से अपग्रेड करना चाहती है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस जियो पॉलिटिकल एनालिसिस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट।